नमस्कार, ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे पवित्र महीना रमज़ान के बारे में। रमज़ान वो महीना है जिसमें एक नेकी का बदला 70 नेकी है और एक नमाज का सवाब 70 नमाज़ों के बराबर है। हम आपको लेकर आए हैं दरभंगा। दरभंगा बिहार के पुराने ज़िलों में से एक है जहाँ रमज़ान का बेहद एहतराम किया जाता है। ये वो महीना है जिसमें लोगों की ज़िंदगी का पूरा शेड्यूल बदल जाता है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज आपको दिखाते हैं दरभंगा के रमज़ान के रौनकों के बारे में। बिहार के पुराने ज़िलों में से एक दरभंगा अपनी एक अलग तारीख रखता है। रमज़ान के महीने में शहर में गैर मामूली तब्दीली आ जाती है। दरभंगा के चौक चौराहों से लेकर गली मोहल्ले तक में एक ख़ास किस्म की रौनक देखने को मिलती है। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में इस शहर में मुसलमानों की आबादी बसनी शुरू हुई। सल्तनत काल में ही इस शहर में इस्लामी तहजीब की झलक दिखाई देनी शुरू हो गई थी। आज भी शहर की कई पुरानी मस्जिदें उस दौर की याद दिलाती है। ये किला घाट की शाही जामा मस्जिद है। मस्जिद पर लगे इन कुतुबों में मस्जिद की तामीर का वक्त 1235 बताया गया है, यानी 780 साल पुरानी ये मस्जिद मुसलमानों के होने का सबूत देती है। मस्जिद की इमारत इस बात का भी पुख्ता दलील देती है कि 700 साल पहले भी इस शहर में रमज़ान काफ़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुजारा जाता होगा। 12वीं सदी से यहाँ मुसलमानों की तहज़ीब व तमद्दुन के असरात नज़र आते हैं। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी पहला शख्स था चूँकि ये दरभंगा जो है इसका नाम ही है दर बंगाल, और आपको मालूम ही है कि ये हिंदुस्तान का 1905 तक जो बिहार है वो बंगाल का हिस्सा रहा और ज़माने कदीम से ये बंगाल का हिस्सा रहा। 1905 में अंग्रेज़ों ने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, उसके बाद बिहार एक अलग रियासत हुआ। लेकिन उससे पहले 12वीं सदी में जब अलाउद्दीन खिलजी बंगाल की तरफ कूच कर रहा था तो उस ज़माने में वो साथ लेकर के मुसलमानों को आए और वो 2 जगह छोड़ के चले गए। जो ये दरभंगा के मज़ाफ़ात में एक तासरा एक जगह है, वहाँ एक सराय बनाया उसने जो आज भी मौजूद है। उससे आगे शक्करदेव नाम का एक बादशाह था जिसको उसने फतेह किया, वो सकरी आज भी जगह मौजूद है। तो 12वीं सदी से इलाके मुसलमानों की तहजीब व तमद्दुन के असरात नज़र आते हैं। शहर में मुसलमानों की करीब 30% आबादी है। ये शहर सांप्रदायिक सद्भावना और भाईचारे की मिसाल पेश करता रहा है। रमज़ान के दिनों में दूसरे मज़ाहिब के लोग भी इस मुबारक महीने का बेहद एहतराम करते हैं, बल्कि यूँ कहें कि पूरा शहर रोज़ेदारों के एहतराम में अपनी पलकें बिछा देता है। रमज़ान के चांद का ऐलान होते ही मस्जिदें नमाजियों से भर जाती है। फ़र्ज़ नमाजों के अलावा तरावी, नवाफिल और दुआओं का एक रूहानी सिलसिला शुरू हो जाता है। सब लोग मिल कर के शाम को जब इफ्तार करते हैं या मिलकर नमाज पढ़ते हैं तो उनमें एक सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता की भाव आती है। रमज़ान में यहाँ हर समुदाय के लोग इस रमज़ान को अच्छे तरह से मनाने की कोशिश करते हैं और जितने भी यहाँ नौजवान लोग हैं वो नमाज से लेके, तरावी से लेके, कुरान शरीफ की इबादत से लेके जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम करें और काम के साथ इसमें वो लगे रहते हैं। और जो भी लोग यहाँ थोड़ा सा जो भी वक्त मिलता है नमाज छोड़ने की कोशिश में न रहते हैं कि किसी तरह नमाज पूरी हो जाए। और ख़रीदारी का जहाँ तक माहौल है कि यहाँ मिथिलांचल के लोग दरभंगा और यहाँ के अदब व तहजीब पर नाज करते हैं। साफ सफाई, सादे लोग और खूबसूरत सामान, अपनी शानदार माजी और बेहतरीन रवायतों को याद करते हुए आज भी लोग भाईचारा कायम करने पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। इस इलाके में उर्दू की अजीम शख्सियतें भी पैदा हुई हैं। परवान चढ़ी और शहर को उर्दू तहजीब में भी रंगने की कामयाब कोशिश की है। दरभंगा के एक महल्ले का नाम ही उर्दू बाज़ार है। गंगा यमुनी तहजीब की अलमबरदार माने जाने वाले इस शहर को रमज़ान के महीने में सजा दिया जाता है। हर तरफ नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, मसाजिद नमाजियों से भर जाती है। वहीं रात गए तक लोग सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। पूरी रात तकरीबन लोग जो अल्लाह वाले बंदे नेक लोग हैं वो पूरी रात तकरीबन जगते हैं। शब बेदारी होती है, तो तहज्जुद का सिलसिला रहता है। तरावीह ख़त्म होते होते तो तकरीबन 10:30 हो जाते हैं। उसके बाद लोग खाना वाना खाए, फिर उसके बाद वही लग गए तहज्जुद वगैरह में। और फिर ज़ाहिर है 3:20 में आजकल फजर की अज़ान होती है। तो इस तरह से पूरी रात लोग जगते।
शहर के दोनों छोर पर एक एक जामा मस्जिद है। दोनों मस्जिद में करीब 4.5 किलोमीटर का फासला है और दोनों के बीच में ही शहर बसता है। एक को लहरिया सराय की जामा मस्जिद और दूसरे को दरभंगा टावर की जामा मस्जिद कहते हैं। रमज़ान के महीने में लहरिया सराय से लेकर दरभंगा टावर तक काफ़ी खूबसूरत माहौल रहता है। बाज़ारों से लेकर सड़क और चौक चौराहे अपनी रौनक बिखेरते नज़र आते हैं। शहर की तमाम मुस्लिम महल्लों में एक ख़ास किस्म की रौनक होती है। अफ्तार से लेकर सहरी तक वो रौनक बरकरार रहती है। रमज़ान के दिनों में दरभंगा में माहौल मतलब कि मुस्लिम जो माहौल है वो रहता है और सुबह से शाम तक लोग इबादत करते रहते हैं। मस्जिद में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है और सुबह से लेकर शाम तक लोग अल्लाह ताला की इबादत लोग करता है और तरावी लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद में लोग सहरी करता है। सहरी करने के बाद में लोग फिर सुबह में फजर के लोग नमाज़ पढ़ते हैं। इस तरह से यहाँ का माहौल मतलब कि रमज़ान का माहौल खुदा की इबादत में पूरा आदमी लगा रहता है। रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें बंदा अपनी मालिक की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए पूरे दिन रोज़ा रखता है, साथ ही उन तमाम कामों को करने से बचता है जिसे मालिक ने करने से मना किया है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पवित्र महीना रमज़ान के बारे में और आज हम मौजूद हैं शहर दरभंगा में। रमज़ान के महीने में दरभंगा शहर की रौनक देखने से बनता है। पूरा शहर जहां दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है, वहीं इस महीने को काफ़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ लोग मनाते हैं। इस महीने में लोगों की ज़िंदगी का पूरा शेड्यूल बदल जाता है। सहरी से लेकर अफ्तार और अफ्तार से लेकर तरावी की नमाज और फिर रातों की इबादत में लोग बेहद मसरूफ़ होते हैं। हर शख्स की ये तमन्ना रहती है कि इस महीने में वो अपने मालिक को खुश कर सके। रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने गुनहगार से गुनहगार बंदे तक को माफ़ कर देता है। यही महीना है जिसमें एक नेकी का बदला 70 नेकी है और एक नमाज का सवाब 70 नमाजों के बराबर है। लिहाजा मस्जिदों में, दुकानों पर, घरों में और बाज़ारों में हर तरफ लोग इबादत करते, कुरान पढ़ते नज़र आते हैं। अच्छी खासी जमात हज़ारों की होती है। आम तौर पर जुमा की नमाज में आम दिनों में यहाँ 2000 नमाजी होते हैं। रमज़ान शरीफ में 5000 के तकरीबन नमाजी हुआ करते हैं और अलविदा में गिनती बाकी नहीं रहती क्योंकि सड़कें, मकान की छतें सब भर जाती हैं। दरभंगा टावर चौक पे जो जामा मस्जिद है, एक लहरिया सराय में टावर मस्जिद है, 2 मसाजिद हैं। उसके बावजूद तमाम मसाजिदों में यहाँ खानका समरकंदिया, वहाँ जाके देखेंगे तो वहाँ पर जो है सो तरावी में सबसे बड़ी जमात वहाँ रहती है, खानका समरकंदिया रामगंज में। तो इस तरह से अगर देखें तो मुसलमानों के तहजीबी और तमद्दुनी तशख़्ख़ुस का एक मरकज़ है और वो उसका नुमाया जो एक झलक देखने को मिलती है वो रमज़ान में देखने को मिलती है। रमज़ान का महीना शुरू होते ही शहर की तमाम मस्जिदों की रौनक बढ़ जाती है। शहर के दोनों जामा मस्जिद के अलावा शहर की सभी मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ होती है। इसके अलावा घर और फ्लैटों में भी नमाज पढ़ने का ख़ास इंतज़ाम होता है। शहर में सरकार की तरफ से भी सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त किया जाता है। उधर पहले रोज़े से ही लोग इबादतों में मसरूफ़ हो जाते हैं। ख़ास तौर से अफ्तार और सहरी का वो रूह परवर नज़ारा चारों तरफ देखने को मिलता है। रोज़े के कारण शहर दिन में शांत रहता है, लेकिन रात होते ही रमज़ान की रौनकों से जगमगा उठता है। हर जगह तरावी और तसाबीह का जो एहतमाम है, यानी इस महीने में ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला अर्श के उठाने वाले फ़रिश्तों से ये कहते हैं कि तुम रमज़ानुल मुबारक में रोज़ादार की दुआओं पर 24 घंटे आमीन, हर लम्हे आमीन को। जिस शख्स की आमीन दुआ उस फरिश्ते की आमीन से टकरा गई, उसकी दुआ कबूल होती रहती है। ये पवित्र महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, दरभंगा के मुस्लिम महलों की रौनकों में इजाफा होता जाता है। मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके मसलन रहमगंज, करमगंज, मौलागंज, महाराजगंज, सराय सत्तार खान, यूसुफगंज, उर्दू बाज़ार, किला घाट, सेनापत, नीम चौक, मिल्की चक, बाकरगंज, लालबाग और चक्रहमत जैसे महलों की रौनक देखने से बनती है। अफ्तार के बाद लोग बड़ी तादाद में मगरिब की नमाज अदा करते हैं और उसके बाद तरावी की नमाज का इंतज़ार होता है।
रमज़ान में बहुत ज़्यादा उसकी रौनक बढ़ जाती है। जैसे करमगंज का इलाका है, उर्दू बाज़ार का इलाका है, बाकरगंज जामा मस्जिद के पास का इलाका है, फिर दरभंगा टावर पर जो जामा मस्जिद है उसका इलाका। यहाँ रमज़ान की रौनकें देखने में बिल्कुल साफ़ नज़र आती हैं कि आबादी बहुत ज़्यादा कहते हैं खुश खुर्रम, और इफ्तार का सामान वगैरह ख़रीदना, अब फिर तिलावत में, कलाम पाक की इबादत में तमाम मस्जिदें भरी रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। रमज़ान के ज़माने में चाँद निकलते ही लोग मस्जिदों में नमाज़ों के लिए आते रहते हैं, आ जाते हैं सब। और फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ तरावी नमाज में भी कसरत से लोग रहते हैं। हाफिज़ तरावी पढ़ाते हैं, सब लोग उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। रमज़ान के महीने में नमाज के अलावा रातों में तरावी का नमाज पढ़ा जाता है। दरभंगा में मस्जिदों के अलावा फ्लैटों और घरों में भी तरावी का इंतज़ाम किया गया है। इस मुबारक महीने में मासूम और छोटे बच्चों का जोश व जज्बा भी देखने से बनता है। वहीं घर की महिलाओं के लिए ये महीना बेहद ख़ास होता है। उन्हें अफ्तार और सहरी का इंतज़ाम करने के अलावा अपनी इबादतों का भी ख्याल रखना होता है। साथ ही शॉपिंग की जिम्मेदारी भी उन्हीं को निभानी होती है। लिहाजा महिलाएं अपने एक एक वक्त का इस्तेमाल करती हैं और काम के अलावा उनका पूरा वक्त इबादतों में गुजरता है। नमाज रोज़ा करते हैं, उसके बाद बाज़ार हाट भी करते हैं, और शाम को अफ्तार का सामान बनाते हैं, और सहरी में उठते हैं 3 बजे, फिर सहरी बनाते हैं, सहरी सबको खिलाते हैं। उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, फिर नमाज पढ़ के हम लोग आराम करते हैं। रमज़ान बहुत अच्छा महीना इबादत का है, और रोज़ा रखते हैं हम लोग, नमाज़ पढ़ते हैं। जितना मौका मिला खाना भी अच्छा बनता है, बांटा जाता है। अफ्तार का इंतज़ाम घर के अलावा करीब सभी मस्जिदों में भी होता है। कहते हैं किसी रोज़ेदार को अफ्तार कराना बड़ा सवाब है। दरभंगा में उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। लोग अपने रिश्तेदारों को अपने घर अफ्तार पर बुलाते हैं। अफ्तार के बहाने लोगों का रिश्ता मजबूत होने के साथ ही उनकी मोहब्बत में भी इजाफा होता है। में यहाँ का अपना एक अंदाज़ है। आप देखते हैं दिल्ली वगैरह में जो है एक दूसरा अंदाज़ है। यहाँ ख़ास उससे जो है चना, चूड़ा, मूढ़ी और इस तरह की चीज़ें जो है उसमें जलेबी या दूसरी जो आइटम्स यहाँ पे जो है खाने पीने के, इसमें ख़ास अलग इसका इंतज़ाम होता है। बाज़ार, पूरा बाज़ार में रौनक रहती है। लोग सब्जियाँ लोग खरीदता है, लोग कपड़े लोग खरीदते हैं, बच्चे लोग अपना कपड़ा खरीदते हैं, लोग इसी में लोग भर रात लोग लगे रहते हैं। एक खुशी का माहौल रहता है। ईद आने के पहले लोग ख़रीदारी करता है कपड़ा का, और बड़ी अच्छी लगती है मार्केट में घूमने में। घरों में महिलाएं सहरी और अफ्तार बड़े शौक और लगन से तैयार करती हैं। अफ्तार के दस्तरखान पर कचरी, फुल्की, चना और खाने की ये अलग अलग किस्में दरभंगा के अफ्तार की पहचान है। गर्मी तेज़ है, लिहाजा हुजूर से रोज़ा खोलने के बाद ठंडा पानी और शरबत लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा खजूर, मिठाइयाँ, कचरी, चना, घुगनी और दूसरी चीज़ें बेहद पसंद की जाती है। ये तमाम चीज़ें महिलाओं की तरफ से तैयार की जाती है। अफ्तार के दस्तरखान पर लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अफ्तार करते हैं। वैसे तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए रमज़ान के मंथ में। लाइक रमज़ान में नमाज़ पढ़ना हुआ, फिर खाना भी हुआ, शॉपिंग भी हुआ, सब कुछ टाइम सेविंग के साथ हमें करना पड़ता है। और इसमें जैसे खाने का जो आप पूछ रहे हो मेन चीज़ क्या है, तो ये सब कुछ मेन ही है। लेकिन कभी कभी जब हम किसी को दावत करते हैं इफ्तार पे, तो हम कुछ और स्पेशल बनाते हैं। वैसे हमारे लिए रमज़ान का मंथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जैसा हम तैयारी कर रहे हैं। खाने में भी कुछ अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि रमज़ान है तो फास्टिंग करना है, तो कुछ अच्छा ही बनाते हैं। और फ्रूट तो होना ही चाहिए, क्योंकि गर्मी का महीना है, हर कुछ होता है। बस इसी में हम लोग इबादत भी करते हैं, टाइम निकाल के सब कुछ हो जाता है, मैनेज कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें, और आसानी से हर काम अच्छे से हो जाता है। दरभंगा को मिथिलांचल का दिल कहा जाता है। यहाँ की अदबी व सांस्कृतिक रवायत शहर के माहौल को और ख़ूबसूरत बनाती है। ख़ास तौर से रमज़ान के मौके पर शहर की रौनक देखने से बनता है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पवित्र महीना रमज़ान के बारे में, और आज हम मौजूद हैं शहर दरभंगा में। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इसके मद्देनज़र बाज़ारों की रौनक भी अपने शबाब पर होती है। बाज़ार भी लोगों के ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए सभी चीज़ें पहले से ही स्टॉक में मंगा कर रखे हैं। जाहिर है रमज़ान
बीच के असरे में पहुंच चुका है और बाज़ारों की रौनक अब धीरे धीरे अपने शबाब को पहुंचेगी। लेकर खुदा की रहमत रमज़ान आ गया है, हर शय में होगी बरकत रमज़ान आ गया है। फितरा ज़कात बाँटो नादार व मुफलिसों में, बरसेगी रब की रहमत रमज़ान आ गया है। इस मुबारक महीने में लोग अपने माल का 2.5% हिस्सा ज़कात के शक्ल में अदा करते हैं। इस्लाम के मुताबिक साल की बची हुई रकम के साथ साथ 52.5 तोला चांदी व 7.5 तोला सोना का 2.5% हिस्सा गरीबों के लिए निकालना फ़र्ज है। दरभंगा के जामा मस्जिद की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि हर शख्स अपने माल का 2.5% हिस्सा ज़कात के शक्ल में निकाले ताकि उन पैसों से गरीब और मोहताज लोगों की मदद की जाए, साथ ही उन शैक्षणिक संस्थाओं की भी मदद की जा सके जो लोगों के चंदे से चलता है। कहा जाता है रमज़ान का महीना पलक झपकते ही गुजर जाता है, लिहाजा हर शख्स इस महीने के एक एक लम्हे को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करता है। रोज़ा खुद इस बात को बता रहा है लोगों को कि हम जो भूखे रहते हैं, तो जो ऐसे गरीब लोग जिन्हें खाने को रोटी नहीं मिलती है और ना मिलने की वजह से वो भूखे रहते हैं, तो उनका क्या हाल होगा। तो हमारी भूख खुद हमको इस बात की तरफ तवज्जो दिला रही है कि उन भूखों को हम खाना खिलाएं, उन प्यासों को हम पानी पिलाएं। इसलिए इस्लाम ने जो तरीक़ा जारी किया है कि ज़कात निकालो, फ़ित्रे निकालो, और इसके अलावा भी, क्योंकि एक है ख़र्च करना ईताए ज़कात का अदा करना, और एक है इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। रमज़ान के महीने में बाज़ारों की रौनक अपने शबाब पर होती है। बाज़ार में अभी ख़रीदार कम है, लेकिन अब ख़रीदारों की तादाद में इजाफ़ा होने का वक्त आ गया है। दरभंगा का बाज़ार सज धज कर तैयार है। शुरुआत है, अभी तो लोग खजूर, ये सेवई, यही सब खरीद रहे हैं। ईद के आने की खुशी में आदमी लग जाते हैं। 10-15 रमज़ान के बाद तो एकदम आदमी के पास वक्त ही नहीं होता है कि हाँ कुछ करे। सिर्फ ईद के ही तैयारी में आदमी लग जाते हैं। इस महीने में खाने पीने के सामानों के साथ ही फल का व्यवसाय शबाब पर होता है। साथ ही खुशबू और टोपियों की खरीदारी का जुनून होता है। नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, लिहाजा खूबसूरत टोपियों के खरीदने वालों की तादाद में भी इजाफा हो जाता है। उधर इसी महीने में लोग ईद की तैयारियां और ख़रीदारियां शुरू कर देते हैं। नए फैशन और नई मांग के मुताबिक बाज़ार भी पूरी तरह से सज धज कर तैयार रहता है। हमारे यहाँ रमज़ानुल मुबारक के महीने में मिसवाक बेचते हैं, जानेमाज़ बेचते हैं, दस्तरखान और टोपियाँ, बांग्लादेशी टोपी, इंडोनेशिया टोपी, ये तुर्की वाली टोपी और जान वगैरह सब बेचते हैं। हमारे यहाँ इतर बेचते हैं, सुरमा बेचते हैं, टोपी बेचते हैं हम। कस्टमर लोग आएंगे और तब टोपी वगैरह काफ़ी अपने यहाँ मेल है। हर तरह का लोग कस्टमर जिस तरह का टोपी आता चॉइस करते हैं वो यहाँ अपने अवेलेबल रहता है अपने यहाँ। कपड़ों के व्यवसायियों की माने तो रमज़ान के मौके पर लोगों को स्पेशल ऑफ़र भी देते हैं। दुकानदारों की माने तो वो अपनी तैयारी मुकम्मल करके बैठे हैं। 15 रमज़ान के बाद से मार्केट में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। ईद की ख़रीदारी के साथ ही इस महीने में शादियों की खरीदारी भी की जाती है। कपड़ों के अलावा आभूषण भी लोग खूब खरीदते हैं। ज़ेवरात के दुकानों ने भी नए फैशन के मुताबिक ज़ेवरात बनवाए हैं ताकि वो लोगों की तवज्जो हासिल कर सकें। हम लोग भी बहुत तैयार रहते हैं कि रमज़ान का महीना आए, उन लोगों को नया नया वैरायटी, नया नया मेल, नई नई चीज़ें उनको हम दिखाएं और वो लें। इस तैयारी में हम लोग लगे रहते हैं। 1 महीना पहले से हम लोग तैयारी करते हैं। रमज़ान शुरू होने से पहले ही हमारी तैयारी पूरी हो जाती है ताकि कस्टमर कोई भीड़ के वजह से बाद में न आकर के, रमज़ान के समय न आकर पहले आना चाहे तो भी वो शॉपिंग कर सकता है। ज्वेलरी की दुकान जो शादियात का मौका है तो शुरू में रमज़ान में लोग घर से कम निकलते हैं, तो शादी का परचेजिंग के लिए लोग 15 रमज़ान से बाहर निकलते हैं। कपड़ों के दुकानदारों ने नए फैशन और नए ट्रेंड के मुताबिक पहले से ही स्टॉक में कपड़े मंगाए हैं। उसी तरह नए नए फैशन के जूते और जूतियों की भरमार है।
मर्दों के लिए कुर्ता पजामा के अलावा ब्रांडेड कपड़े मौजूद हैं। खरीदारी के लिए लोगों का काफिला बाजारों का रुख करने लगा है। अफ्तार के बाद लोग बाजारों में पहुंचते हैं। बाजार में पहले से ही सभी नया फैशन मौजूद है, लिहाजा खरीदारों को कोई मसला नहीं होता है। बाजार महंगा ज़रूर है, लेकिन ईद की खरीदारी करनी होती है, लिहाजा महंगाई रहे भी तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नई चीज़, नई डिज़ाइन, जहाँ तक जो नया कलेक्शन अभी तक निकला है उस कलेक्शन को हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि रिजनेबल रेट में कस्टमर तक पहुँचे। इसलिए हम लोग अपने मार्जिन को ही घटा के रेट को कोशिश करते हैं कि उन तक ज़्यादा महंगाई का असर ना पड़े। बाज़ारों में भी लोगों को इबादत करते देखा जा सकता है। दरभंगा सूफियों की सरजमीन भी रही है, लिहाजा शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सूफियाना माहौल दिखाई देता है। घर में लोग इबादत करने के अलावा बाजार और अपनी अपनी दुकानों पर भी कुरान पढ़ते दिखाई देते हैं। वहीं इस महीने में ख़ास तौर से खजूर और सेवइयों की अपनी एक अलग अहमियत होती है। दरभंगा के बाज़ारों में सेवइयों से लेकर खजूर तक की नई नई किस्में मौजूद हैं। सेवई है, अच्छा है, ये सब है, सब इसका है, गरीबों के लिए भी है, अमीरों के लिए भी है। बिक्री अभी महंगाई के हिसाब से क्या बिक्री होगी, महंगाई तो मार खा रहा है। गरीबों लोग तो है जो सस्ता ढूंढ रहे हैं, यहाँ तो महंगाई इतना है जो पैसे वाले के लिए है। 2, 3, 4, 5 जो कलकत्ता से लेकर और दरभंगा पटना तक का भी माल यहाँ अच्छे इसमें बिक रहा है। इससे पहले बहुत अच्छी थी, जैसे जैसे गर्मी पड़ रही है वैसे वैसे मार्केटिंग पर थोड़ा असर आ रहा है, बहुत कम चल रही है। हो सकता है इंशाल्लाह 2-4 रोज़ में उठेगी बाज़ार, ऐसी बात नहीं है, और साल से बाज़ार अच्छी है। रमज़ान का महीना लोगों को अमन व सुकून के साथ रहने के अलावा एक दूसरे की मदद करने का सबक देता है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हों तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।